देखें गाइस इसका हाल, ये मुझे मारता है, फिर इतने प्यार से आके बैठ जाता है और फिर मुझे मारता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। और व्लॉग का आगाज़ जो है वो नैना के घर से मेरा हो गया है। अभी मैं इधर आई हूँ। कल तो मैंने आलमोस्ट सारी ही नैना की हेल्प की थी नेल्स लगाने में। आज मैंने जैसे उस दिन नेल पेंट लगाई थी, आज मैंने ये सोचा कि मैं खुद इसके ऊपर ना वो जो बाकी नेल्स का प्रोसेस होता है वो करके देखूं। इस तरह आस्ता आस्ता सीखने से ही सब कुछ आएगा, तो इंशाल्लाह वो करती हूँ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे सांस इसलिए चढ़ा होता है कि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, इसने ऐसे मेरे पास आके बैठना होता है। मेरे साथ इसकी काफ़ी जान पहचान हो चुकी है। अभी ये मुझे मार के भागेगा, मुझे इतना पता है इसका। अब मारेगा। गाइस आज ये पता नहीं नर्सरी है बहुत खूबसूरत। अभी तो शायद इनका मौसम है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं हमेशा जब यहाँ से गुजरती हूँ ना, इनको रिकॉर्ड करने का मेरा दिल करता है, अंदर जाने को भी, लेकिन अभी मैं अंदर नहीं जाऊँगी, बस यहीं से आगे। ये पिंक कलर के फूल हैं और ये रेड, ये भी पिंक हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ दिलबर साहब को कुछ काम था मोबाइल के सिलसिले में। मैं नैना के घर थी तो वहाँ से वापस ही मैंने कहा मुझे घर जाना है, बस अभी हम घर जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे। लेकिन बहुत खूबसूरत है यार, ग्रीनरी तो हर जगह ही बहुत खूबसूरत लगती है मुझे। इसमें शायद अभी न्यू लगाए हुए हैं। आगे जाना तो चले जाओ। नहीं बस मैं यहाँ ठीक हूँ। घर भी प्यारे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। और आज का बस यही थोड़ा सा ही व्लॉग था, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि व्लॉग बनाना था लेकिन फिर मेरे मोबाइल जो है ना, इसके ऊपर दोबारा से वो स्कॉच टेप लग गई थी जो मैंने अभी रिमूव की है। वो कैमरे के ऊपर लगी हुई है, इस वजह से मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। और आज आप लोगों के साथ कुछ ज़रूरी बात शेयर करनी है मुझे, अपनी लाइफ की एक बात शेयर करनी है आपसे, क्योंकि आज वो दिन आ गया है इस वजह से। तो आज से 2003 और 22 जनवरी मतलब 22 जनवरी 2003 की ये बात है। ये दिन हमारे लिए बहुत अहम था। इसलिए अहम था क्योंकि हम 3 बहनें थीं और हमारा कोई भाई नहीं था। हम बहुत छोटी थी, इतनी सूझ समझ नहीं थी कि लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन ये है कि घर के हालातों से हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे। तो जैसे कि हर बाप की विश होती है, माँ की विश होती है कि औलाद में उनको बेटा हो, इस वजह से हमारा कोई भाई नहीं था। बस एक ख्वाहिश थी कि बस हमारा भी भाई हो। और घर में कोई लकड़ी टाइप हो गई या कोई ईंट वगैरह हो गई तो मैं उसको हमेशा कपड़ा लपेट के उठा के खड़ी रहती थी कि ये मेरा भाई है। बस अल्लाह ताला जब आपकी सुनता है तो वो लाजमी आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने फिर हमें उस दिन भाई दिया। भाई से मुराद नवीद भाई इस दुनिया में आए और हमारी उनके साथ फ़र्स्ट वो मुलाकात थी। हमारी ज़िंदगी का वो सबसे अहम दिन था। तो जब हमारा भाई हमें अल्लाह ताला ने दिया, बात करने का मकसद ये है कि आज उनकी बर्थडे है। मैं हमेशा हर बर्थडे पर उनके साथ होती हूँ। मैं अपनी फैमिली के हमेशा साथ रहती हूँ। कोई भी इवेंट हो, दुख हो सुख हो,
ये पहली सालगिरह है कि मैं अपने भाई के साथ नहीं हूँ। जो मेरा छोटा भाई अरसलान है, वो नवीद भाई से 5 साल छोटा है। लेकिन क्या है कि इनका महीना एक ही है, उसकी 26 जनवरी को जो है वो बर्थडे होती है, लेकिन हम दोनों की इकट्ठी 22 जनवरी को ही करते हैं। आज अम्मी की भी कॉल आई थी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि सनिया आप आएँ, लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ। तो इस वजह से मैं नहीं गई। और लेकिन मैं इस इवेंट को देखें, वो जैसा भी सेलिब्रेट करें मुझे नहीं पता है, करते भी हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, कमी फ़ील हो रही है। जब आपकी फैमिली आपके पास नहीं होती है तो कोई खुशी का दिन आता है तो इंसान को उसमें लाजमी शामिल होना चाहिए। ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो फिर पूरी नहीं होती, कुछ ख़त्म हो जाती हैं इस वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो है उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, उनको जन्मदिन बहुत मुबारक हो। कहते हैं कि बर्थडे जो होती है वो नहीं मनानी चाहिए, जो भी है, लेकिन हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा खुशी का दिन था, मेरे माँ बाप के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन था। आज वो नवीद की अगर मैं बात करूँ तो वो पूरी फैमिली का सहारा बनकर खड़ा है। एक बाप की जगह पर है वो खुद भी बाप बनने वाला है। अल्लाह ताला उनके घर भी जो औलाद लेकर आए वो लंबी ज़िंदगी वाली हो, सेहत वाली हो। तो अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। आयशा भाभी की तबीयत ख़राब रहती है, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। मेरे दिल से ये दुआ है। बाबा भी ठीक नहीं है, उनकी भी हालत ऐसी है। मतलब ना फैमिली में थोड़ी बहुत टेंशनें तो होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, और ख़त्म भी हो जाती हैं। तो जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था अरसलान, तो उस वक़्त जो है हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे ना एक नई ज़िंदगियाँ शुरू हो गई हैं। हम सब बहन भाई अपनी लाइफ में बहुत खुश हो गए। जो रुके हुए काम थे वो हो गए, ज़मीन हमें मिल गई, हमारे घर के मामला ठीक हो गए, हमारा घर बनना स्टार्ट हो गया। ये सब चीज़ें हमें अरसलान भाई के बाद मिली हैं। कहते हैं ना कि जो हर इंसान मेहमान है या आने वाला कोई बच्चा है, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ लेकर आता है। और अल्लाह ताला ने हर किसी को बरकत वाला ही मेरे ख़्याल में पैदा किया है। उसकी रोज़ी, उसका रिज़्क, इज़्ज़त ज़िल्लत सब कुछ अल्लाह ताला उसके साथ ही भेजता है। तो बस आज मुझे अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। सच बताऊँ तो मैं आज उनको बहुत मिस कर रही हूँ। नवीद भाई जब हानिया पैदा हो गई थी तो मैं स्कूल में पढ़ाती थी। मैं ज़ाहिर सी बात है, टीचिंग करना बहुत टफ़ काम है। फिर बच्चे घर पे आ जाते थे ट्यूशन के लिए, उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, उसमें नवीद भाई मेरी बहुत हेल्प करते थे। तो मैट्रिक के स्टूडेंट थे नवीद भाई, तो वो मेरी बहुत हेल्प करते थे बच्चों को पढ़ाने में। मैं अगर थक गई हूँ या हानिया ठीक नहीं है तो वो उस चीज़ में मेरी सपोर्ट करते थे। फिर उसी दौरान मेरी बैंक में जॉब हो गई थी, तो फिर नवीद भाई उन बच्चों को ट्यूशन देते थे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब टीचर नहीं रहेंगे तो फिर वो ट्यूशन के लिए फिर बच्चों को हमने खुद ही हटा दिया था। कुछ लोग खुद हट गए थे, बाकियों को हमने खुद मना कर दिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नवीद भाई मैट्रिक का स्टूडेंट था उस वक्त, तो उनको भी अपनी ट्यूशन पे आना जाना होता था, तैयारी वगैरह करनी होती थी ना, तो इस वजह से। तो मेरी तरफ से दोनों भाइयों को जी बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो। मेरी माँ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी की मुबारक हो। मैं कल नहीं होंगी, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत मिस करूँगी। लेकिन मेरी मेरी सारी दुआएं मेरे भाइयों के लिए हैं, मेरी फैमिली के लिए हैं। अल्लाह ताला मेरी पूरी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। आपका ये जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कहते हैं कि बहन भाई जब दूर होते हैं वो बदल जाते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, क्योंकि मैं अपने बहन भाई बेशक जैसे शुरू में आपकी साइमा के बहुत ज़्यादा रिएक्शंस आते थे, अभी भी वो कोई बात कर जाती हैं तो, लेकिन ना मेरा दिल नहीं मानता कि मैं आगे से कुछ बोलूँ या जवाब दूँ। मेरा मतलब मुझे अपनी फैमिली से एक बेपनाह प्यार है, मोहब्बत है। मैं अपने साथ जुड़े हुए हर रिश्ते की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मेरे साथ कोई कितना भी बुरा कर जाए ना, मेरे दिल में अगर वो एक दफ़ा भी मुझसे बात करे तो मेरी हालत ठीक हो जाती है। मेरे दिल में कोई भी उनके लिए नफ़रत नहीं रहती है। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है मेरे साथ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी से भी नफ़रत हो गई है ना, तो फिर पलट कर बेशक वो कुछ भी कर ले, मेरा उससे ना दिल नहीं मिलता। पहली बात है कि ये काम बहुत देर बाद होता है, बहुत देर बाद। मैं पहले हमेशा कोशिश करती हूँ कि रिश्ता बरकरार रहे।
तो इस वजह से यही एक स्टोरी थी मेरे बहन भाइयों की, मैं अपनी सुना रही थी। बोलना तो उनको बर्थडे था, लेकिन फिर मैंने सारी कहानी आपको सुनाई आज, क्योंकि हम 3 बहनें थी, पहले भाई नहीं थे। तो ज़ाहिर सी बात है, जब बहनें होती हैं भाई नहीं होता तो बहुत सी बातें होती हैं, और हर किसी की ख्वाहिश यही होती है कि यार हमारा भाई हो। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है उसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। नेल्स का काम आलमोस्ट मैंने सारा सीख लिया है, बहुत अच्छे से आ गया है। बस थोड़ी सी मेहनत है, जो अगर आप दिल लगा कर लें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।